दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सनातन परंपराएं जो हजारों वर्षों से निरंतर चलती आ रही है, आखिर उसका आधार कितना मजबूत होगा? लगभग 1000 वर्ष की गुलामी का दंश झेलने के बावजूद भी ये विरासत आज भी सतत जारी है और मेरा मानना है कि यही परम सत्य है, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि सत्यमेव जयते। हमारी राष्ट्रीय गीत सारे जहां से अच्छा में आपने गौर किया होगा कि हम एक लाइन गाते हैं, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, फिर भी रहा है बाकी नामो निशा हमारा। दोस्तों, ये पंक्तियां हजारों वर्षों से चली आ रही हमारी सांस्कृतिक विरासत की ताकत को बताता है। जब यूनान, मिस्र और रोम जैसी प्राचीन महान सभ्यताओं का आज नामो निशान तक नहीं रहा, ऐसे में भी हमारी सनातन संस्कृति अडिग रही है और फल फूल रही है। यदि दुनिया श्री राम और राम सेतु को काल्पनिक बताती है तो हमें हंसी आती है। जब श्री कृष्ण और उनके उन्नत व समृद्ध द्वारका नगरी के बारे में कहा जाता है कि ये सभी काल्पनिक बातें हैं, तो हमें और भी हंसी आती है उनके मंद बुद्धि और नासमझी पर, क्योंकि सच तो ये है कि उनका ज्ञान इतना सीमित है कि वे उससे आगे सोच ही नहीं सकते। हाँ, अपने कुतर्कों से भ्रम जरूर फैलाते रहते हैं और उन्हीं की तरह मंद बुद्धि वाले उनका समर्थन भी करते हैं। हमारी सनातन परंपरा में हम जिन ऋषियों मुनियों की बात करते हैं, वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उस समय के महान वैज्ञानिक, दार्शनिक और शिक्षाविद थे। इन्हीं ऋषि मुनियों की नई नई खोजों और व्यवस्थाओं ने चाणक्य जैसे महान अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ को जन्म दिया, चरक और सुश्रुत जैसे महान वैद्य या डॉक्टर को जन्म दिया, आर्यभट्ट और वराह मिहिर जैसे खगोल शास्त्री, और ऐसे ही न जाने कितनी विभूतियों को जन्म दिया जिसने मानव समाज को एक नई दिशा प्रदान की। आध्यात्मिक रूप से देखें तो भारतवर्ष वही धरती है जहां इंसान तो क्या, भगवान भी अवतार लेने के लिए सदैव ही ललायित रहते हैं। श्री राम हो या श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध हो या वर्तमान महावीर, गुरु नानक देव जी हो या गुरु गोविंद सिंह, चैतन्य महाप्रभु हो या बिरसा मुंडा, ज्योतिर्लिंगों के रूप में साक्षात महादेव हो या फिर शक्तिपीठों के रूप में माँ आदिशक्ति, सबने अपने चरण धूलि से इस पवित्र धरती को और पावन बना दिया है। कहते हैं कि देवभूमि भारतवर्ष का हर कंकर शंकर है। गंगा, जमुना, नर्मदा, कावेरी व गोदावरी जैसी नदियों ने अपने पुण्य प्रदायिनी जल से इस पवित्र भूमि को सींचा है और जनमानस में नए जीवन ऊर्जा का संचार किया है। इसीलिए तो हम इन नदियों को भी माता कहकर पुकारते हैं। नारियों अथवा महिलाओं को हमारी सनातन संस्कृति में सदा से ही शक्ति स्वरूपा माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नार्याः यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है। शायद इसीलिए हमारी संस्कृति में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है और उनका स्थान देवताओं से भी ऊपर माना गया है। इसीलिए तो हम राम सीता नहीं बोलकर सीता राम बोलते हैं, राधे श्याम बोलते हैं, गौरी शंकर बोलते हैं। अभिमान है हमें हमारी ऐसी उन्नत सांस्कृतिक विरासत पर। हमारा मानना है कि सत्य अमिट और अनंत होता है, जिसको न तो मिटाया जा सकता है और न ही सदा के लिए दबाया ही जा सकता है। इसीलिए तो सनातन संस्कृति रूपी सत्य को लाख दबाने व मिटाए जाने के प्रयास के बावजूद भी यह बार बार तपते आग में पड़े सोने के समान कुंदन बनकर सामने आ ही जाता है। गर्व है हमें हमारी सनातनी होने पर। दोस्तों, मैं प्रदीप झा आपको बताना चाहूंगा कि हमारी हजारों वर्षों से चली आ रही सनातन परंपरा व संस्कृति गर्व करने का विषय है, न कि किसी प्रकार की हीन भावना रखने का। ये सनातनी परंपराएं व विरासत हमारे हैं, जो हमारे पूर्वजों की हमारे लिए दी गई उपहार या धरोहर है। आइए हम सब मिलकर अपने इन परंपराओं व सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखते हुए उनका अनुसरण करें और अपने जीवन को और निर्मल बनाएं। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। जय हिंद, जय जय सिया राम।